चलते हैं, जहां पर आपको बता दें दुखद क्षण है, जहां पर लोक गायिका शारदा सिन्हा को लेकर खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख जताया। शारदा सिन्हा को छठ गीतों से पहचान मिली थी और पर्व के पहले दिन दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा मशहूर गायिका ने अपनी अंतिम सांस ली। आपको बता दें बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा मशहूर थी और आज इनका निधन हो गया है। बेटे ने कहा था इस बार मुश्किल है, प्रार्थना करें। एम्स में भर्ती थी और फिलहाल मशहूर गायिका अगर बात की जाए शारदा सिन्हा की तो उनका 72 साल की उम्र में निधन हो चुका है और फिलहाल एम्स में उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा। और फिलहाल आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट पर उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने ये जानकारी दी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो फिलहाल तमाम बड़े नेताओं की अगर बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जो है वो जताया है। और फिलहाल आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो मशहूर गायिका जो मशहूर भोजपुरी छठ पूजा के गानों के लिए मशहूर थी, पहचान उन्हें से मिली, आज उनका निधन हो गया है। आज छठ पूजा के पहले दिन ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। महज 72 वर्ष उनकी आयु थी और बेमिसाल शख्सियत शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के अलावा भोजपुरी कोकिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार रत्न, मिथिल विभूति सहित कई सम्मान जो है वो मिले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो दुख जताया है, अपना शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरण में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। तो फिलहाल बेमिसाल शख्सियत शारदा सिन्हा की अगर बात की जाए तो उन्हें बिहार की कोकिला जो है वो कहा जाता था और गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका छठ पूजा के पहले दिन ही निधन हुआ है। महज 72 वर्ष की आयु। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1952 में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। बिहार के सुपौल जिले में हुल्लास में हुआ था जन्म। बैचलर ऑफ एजुकेशन और म्यूजिक से एमए किया। ये कुछ खास बातें बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा के बारे में। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में सीनियर अधिकारी थे। शारदा सिन्हा के पति का नाम ब्रजकिशोर सिन्हा था। हाल ही में ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हुई थी। तो ये कुछ अहम बातें आपको बता दें। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा और बेटी का नाम वंदना है। 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत जो है वो गाया था। कहे तू से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई थी। इस बिहार की कोकिला की अगर बात की जाए तो शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बड़ी दिग्गज हस्ती को लेकर अगर बात की जाए तो बड़ी नेताओं ने शोक जो है वो प्रकट किया है और बिहार की कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही। 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। जहां पर आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को छठ गीतों से कई
पहचान बड़ी जो है वो मिली थी। हमारे साथ उज्जवल जुड़ चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा, फिलहाल अगर बात की जाए तो देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा अब नहीं रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक रूपाली, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि देश के लिए काफी बड़ी क्षति है, क्योंकि बिहार की इस वक्त कोकिला शारदा सिन्हा जो है वो अब नहीं रही है। और देखिए कितनी महान वो शख्सियत थी और कितने देश के लिए ज़्यादा अहम वो थी। इसके अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल। खुद जो है वो उनको उनके लिए जो है वो एक्स हैंडल पर जो है वो पोस्ट किया है। क्योंकि दरअसल उनका जो निधन है वो मंगलवार की देर रात को ही हो गया था। और दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है तकरीबन रात को 9:20 के आसपास जो है उन्होंने आखिरी सांसें ली है। और देखिए शारदा सिन्हा जो है वो लंबे समय से बीमारी से जो है वो जूझ रही थी। और हाल ही में उनको जो है दिल्ली के एम्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर काफी दिनों से उनका जो है इलाज चल रहा था। और बीच में खबर भी आई थी कि जो उनकी स्थिति है वो बेहतर हो गई थी, जिसके चलते उनको प्राइवेट वार्ड में जो तबीयत है वो फिर अचानक खराब हुई। तो फिलहाल शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा और पार्थिव शरीर पटना जो है वो लाया जा रहा है। 72 साल की उम्र में निधन जो है वो हुआ है। छठ के पहले दिन दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ। करीब कल देर रात 9:30 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली और बड़े नेताओं ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया।